ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 24 फरवरी 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों से आज क्या कह रहे हैं, चलिए हम सभी मुरलीधर बाबा का आह्वान करते हैं और उनके सम्मुख बैठकर बड़े प्यार से मुरली सुनते हैं और धारण करते हैं। जब हम प्यार से मुरली सुनेंगे ना, तभी वो जीवन में धारणाएं होंगी। नहीं तो कितना भी सुनो, कितना भी सुनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हम जो व्यर्थ हमारे मन में उस वक्त चलेगा मुरली सुनते समय, जिस मतलब अनावश्यक बात में हम अपना मन भटका लेते हैं, वो चीज़ पावरफुल हो जाएगी। तो हमें सोचना है मुरली सुन रहे हैं, किसकी मुरली सुन रहे हैं? भगवान की वाणी चल रही है। चाहे माइक कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाणी है परमात्मा की, वो किसी के द्वारा हम तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, ताकि हम मुरली सुनते हुए बिल्कुल ध्यान से सुने और उसे फॉलो करें। चलिए सभी बड़े प्यार से सुनिए। मीठे बाबा ने कहा, शिव भगवान उवाच, शिव के वचन है ये। मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। ये भगवान के वचन है। भगवान कह रहे मुझे याद करो, मुझे प्यार करो। प्यार हम किसको करते हैं? जिससे हमारे मन का स्नेह जुड़ता है, मन से मन का मेल होता है। तो परमात्मा के साथ जिसका हम संग करते हैं, उसका रंग चढ़ता है ना। तो परमात्मा के साथ जब हम जुड़ेंगे तो हमारी स्थिति बिल्कुल पक्की रहेगी। हम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहेंगे, क्योंकि भगवान हमें सदा के लिए सुखी बनाने आए, अल्पकाल के लिए नहीं कि बस चढ़ावा चढ़ा दिए और समझ गए कि हमने तो बहुत कुछ किया। नहीं, कुछ भी हम करते आए हैं तो उन्हीं का चीज़ हम उनको सौंप रहे हैं, उन्हीं का फूल उनको सौंप रहे, उन्हीं का जल उनको चढ़ा रहे, उन्हीं के वस्त्र उनको दे रहे, उन्हीं के धन दौलत जो भी हम चढ़ाते हैं, फल फूल, वो सब उन्हीं का तो है। इसमें हम क्यों इतनी वाहवाही कर रहे कि हमने इतना किया इतना किया? अरे ईश्वर को तो हमारा मन चाहिए, हमारी भावना चाहिए। चीज़ों से उनको क्या मतलब है ना? बड़ी बात। प्रश्न, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है, उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? जो बच्चे गड़बड़ियाँ करते हैं तो उनके कौन से बोल होते हैं? बाबा उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं है। उच्च मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब पिता आए हैं उच्च मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। कई बच्चों के मुख से ये सच में निकलते हैं कि भगवान के तो बन गए तो स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, तकदीर में है तो तकदीर खुली जाएगी। लेकिन बाबा ये नहीं चाहते कि कम मिले, कम पद पाए। भगवान के हम सभी बच्चे हैं। एक माता पिता के कितने भी बच्चे हो, सबके बारे में चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे टॉप बने, सभी एक से एक बने, नंबर वन बने। फिर बाबा कह रहे ऐसा नहीं करना है। मुख से कोई अनावश्यक बोल नहीं निकले, कोई ऐसे बोल नहीं निकले जो कि पुरुषार्थ में विघन बने, हमें पुरुषार्थ न करने के लिए प्रेरित करें कि अरे मिल जाएगा ना, हो जाएगा, किस्मत में तो मिल जाएगा। नहीं, ये नहीं। किस्मत में है, पक्का पता है, तो उसको पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब अगर हमारे पास 56 भोग से बड़ी थाली पड़ी है तो क्या वो पेट के अंदर जा रहा है? खाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, हाथ लगाना होगा ना, मुख तक ले जाना होगा ना, चबाना भी पड़ेगा ना। तो वही करना है। बाबा ने सारा चीज़ हमारे सामने रख दिए हैं, हमारे रीच में है, तो उसके लिए हमें हाथ बढ़ाना पड़ेगा कर्म का। और कर्म का फल कैसे मिलता है और कैसे लोग उसको जज करते हैं, किन किन अपनी सोच से, वो हम सुनते हैं इस प्रसंग से। एक बार की बात है, एक बार कुछ तीर्थयात्री तीर्थ करके लौट रहे थे। बस में भरे पड़े थे सभी, सब कीर्तन मंडली गा रहे हैं, झूम रहे हैं, बड़ी मस्ती में थे कि दर्शन करके आ रहे हैं। बहुत खुशनुमा माहौल था, अच्छा लग रहा था। अचानक मौसम एकदम बदल गया। दोपहर का समय था और एकदम लगा कि काले बादल छा गए ना, अंधेरा जैसा हो गया। बारिश, मूसलाधार बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगे, सबको डरने लगे। सब लोग प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, पता नहीं हमसे क्या त्रुटि हो गई, हमें क्षमा करो। सब हाथ जोड़ रहे हैं। अचानक बिजली गिरी बस के एकदम
5 गज की दूरी पर। अब बस में कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर में बस चली, फिर आगे गई थोड़ी दूर पर, फिर बिजली गिरी, वो एकदम बस के बाईं तरफ एकदम बगल में गिरी। बस को कुछ नहीं हुआ। इससे सिर्फ 2 बार ऐसी घटना हो गई। तो ड्राइवर को कुछ समझ में आया, वो सीट से उतरा, मतलब अपनी सीट से अंदर आ गया, ड्राइविंग सीट से बस के अंदर, और बोला कि आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा, कुछ ऐसी बात है जो मुझे टच हो रही है कि इस गाड़ी में कोई एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसकी वजह से ये बिजली गिरने वाली है इस बस में। तो सब बोलने लगे तो लेकिन वो पहचान कैसे होगा, कौन सा व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसकी वजह से मतलब हम लोग सभी ट्रस्ट में आ जाएंगे, मतलब हम सभी इसका शिकार हो जाएंगे। तो एक उपाय है, ड्राइवर ने बोला कि मैं गाड़ी भी रोक देता हूँ और यहाँ से 10 मीटर पर जो पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ तक हर एक को जाना पड़ेगा, हम भी जाएंगे, वहाँ तक छू कर उसको आना है। यदि वो गाड़ी से निकल गया और बस में कुछ नहीं हुआ तो मतलब वो सही आदमी है। सब लोग मान के चलो ठीक है भाई, ये भी करके देखते हैं। तो एक एक करके सारे व्यक्ति पेड़ के पास गए, निकल गए, मैंने गाड़ी से उतर गए, लेकिन बस को कुछ नहीं हुआ। बस एक व्यक्ति बचा हुआ था। अब सबकी निगाह उसी पर थी कि हो ना हो यही है वो कल्प्रिट, जो दोषी है, जिसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे। वो भी बेचारा सहमा हुआ था, उसको भी डर लग रहा था क्या होगा, क्या सच में मेरे कारण ऐसा हो रहा है। तो वो जब निकल के गया, वहां पहुंचा ही था, जोर से बिजली गिरती है, लेकिन बिजली उस पर नहीं गिरती है, बिजली बस पे गिरती है और पूरा बस साफ हो जाता है। तो देखा बात क्या थी और बात क्या निकाली जा रही थी। बात थी कि वो व्यक्ति सही था, उसके कर्म सत्कर्म थे, उसकी वजह से बस पे बिजली नहीं गिर रही थी। वो जैसे ही निकला बिजली गिर गई। तो देखा हमारे कर्म किस तरह से हमें बचाते हैं, लेकिन इसके बारे में लोगों की मंशा, कोई कुछ भी सोचता है। असली सोच तो ईश्वर की है ना, उनको पता है ना कि कौन क्या क्या करके आया है। तो बस हमें अपने कर्म, डरना है तो हमें अपने कर्म से डरना है। हाँ, ईश्वर तो हमें वैसे भी माफ कर देता है, हमें कर्म हमारे माफ नहीं करते। और कहते भी है ना, फाइंड गुड पीपल एंड लीव द बैड वंस। नो, नहीं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि अच्छे लोगों को खोजो, बुरे लोगों को छोड़ दो, लेकिन यहाँ कौन सी बात है, फाइंड द गुड इन पीपल, इग्नोर द बैड इन देम। मनुष्य के अंदर अच्छाई देखो और उनके अंदर जो बुराई है उसको इग्नोर करो, है ना बड़ी बात। तो इस तरह से हम अपने जीवन को एकदम खुशनुमा बना सकते हैं। हमारे साथ अच्छे अच्छे लोगों का ही संग रहेगा, क्योंकि हम उनकी अच्छाई, मतलब अपने मन को गुलदान बना रहे, फुलदस्ता बना रहे, फूलों का गुलदस्ता, कूड़ादान नहीं कि हर किसी की कमी कमजोरियां ही अंदर स्टोर करके रखे। ओम शांति। आज की मुरली का गीत है बहुत सुंदर, पुराने नगमे हैं। हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। लंबे है जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। शांति। कितना
प्यारा मीठा गीत है ना कि भगवान के जब से हम बने, भगवान के बच्चे बने, तो हमारे बचपन के दिन आ गए। हाँ, तो ये बाबा कह रहे कि अभी जीते जी तुम बेहद के पिता के बने हो। सारा कल तुम हद के पिता के बने थे ना, मतलब हम हद में थे ना। हमारे शरीर के हदों में, हम शरीर से जब जब जन्म में आए, हमने नए नए अपने पिता बनाए, क्योंकि हर एक रिश्ते हमारे नए हो गए। तो ये बोले, तुमने हद के पिता बनाए, गार्जियन बनाए, लेकिन अभी तुम्हारे बेहद के पिता आ गए। तुम जानते हो, बेहद के पिता से हमें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तो अगर भगवान को छोड़ा तो बेहद का वर्षा नहीं, भगवान से विमुख हो गए तो वर्षे से भी विमुख हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है, विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश खड़ा है तो क्या करना है ये भी नहीं मालूम। लेकिन तुम बच्चों को तो मालूम है ना, बाबा कहते हैं ना कि परिवर्तन होने के पहले अपने आप को परिवर्तन कर लो। हुँ? बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया तो अब खत्म होने की है, तो बाबा को सदैव याद करेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाबा को भूल दुख उठाते हो और गिर जाते हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बेहद के पिता से सुख उठाएंगे। मीठे से मीठा बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, तो सारा मदार है याद पर। जितना याद करेंगे उतनी खुशी भी रहेंगे। समझेंगे हम नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है, लेकिन बच्चे सबको लेकर चलते हैं, है ना। बिल्कुल हमें अकेले नहीं जाना है, पूरी राजधानी स्थापन करनी है ना, तो सबको ले जाना है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पिता के बन चुके हैं, अब पिता के मत पर चलना है। भल विलायत में भी हो तो भी बाबा को याद करना। बाबा कहते कहीं भी रहो मुझे याद करो। हाँ, तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। और ये भी समझते हो कि हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। याद नहीं माया विघन डालती है। गाया जाता है ना, सदगुरु का निंदक ठौर न पावे। यह तो कहते हैं गुरु का निंदक, लेकिन निराकार का तो किसी को पता नहीं है ना। निराकार गुरु बनकर आए हैं ये तो किसी को नहीं मालूम ना। तभी तो बाबा कहते हैं कि सबको बताओ। भक्तों को फल देने के लिए भगवान आ चुके हैं। हाँ, तुम जानते हो पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने के बगैर तुम बाबा से वर्षा नहीं ले सकते। बाबा ने देखो साफ साफ कह दिया है, भगवान का वर्षा चाहिए, सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता का, तो भगवान का बच्चा बनना पड़ेगा, मुरली सुननी पड़े, क्लास में एडमिशन लेना पड़े और निरंतर नियमित रूप से चलना पड़े। अभी बाबा हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। सच बात है, कोई एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो किस तरह से अपना आत्मघात करते हैं ना। लेकिन यहाँ तो गुस्से की बात ही नहीं है, सब कुछ बाबा ने क्लियर करके बताया है। मूल बात है ही भगवान को याद करना। इसीलिए बिल्कुल भी याद में कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अक्षर ही दो है मेन, पिता रचता से ही वर्षा लेना है ना, बाबा और वर्षा। याद करने का हमें मंत्र मिल गया है। बाबा कहते हैं ये बचपन भूल नहीं जाना। आज हंसते हो कल रो नहीं देना। अगर बाबा को बुलाए तो रोना पड़ेगा। बाबा ने साफ साफ बता दिया है। अब हम हमारी चॉइस है कि हमें क्या चाहिए। फिर आगे बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ करते रहना है, पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए। अचानक का पार्ट कभी भी आएगा, इसीलिए अपने आप को सदा एवर रेडी रखो। हाँ? और कहते हैं बच्चे, कई बच्चे कहते हैं बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं तत्वतः सही बात है ना। तो मेरी याद में रहो तो कट उतरते जाएगी। सबको ईश्वर का पैगाम दो। खुद याद करेंगे तभी तो दूसरे को याद करा सकेंगे। दूसरे को रुचि सिखाएंगे तो दिल से निकलेगा ही नहीं। बाबा समझाते कहाँ भी हो जितना हो सके याद करो, याद से ही कमाई होगी। हाँ, मतलब बाबा तो आगे बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी एज की औरतें भी सर्विस कर सकती है। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ तो सबके कान में यह बात जरूर सुनाओ कि गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। गीता का भगवान कौन है यही सिद्ध कर दो ना, तो सबसे बड़ी बात हो जाएगी। फिर याद बगैर भगवान प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, दुख देने वालों को प्यार नहीं किया जाता। बहुत बड़ी बात है। कोई आपको दुख देते, किसी का व्यवहार से आप दुखी हो तो उनसे प्यार नहीं होता।
तो हमें भगवान से प्यार करना है, उनकी मत पे चलना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक पिता को याद करना है। दूसरी पर, उच्च मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरा वर्षा का अधिकारी बनना है। ऐसे नहीं कि तकदीर में होगा तो हो जाएगा, हम कुछ भी न करें, बस भगवान को मन में रख लिए, काम खत्म। नहीं, वहाँ से हमारा काम शुरू होता है। किस समय पुरुषार्थ में दिन रात एक करना है, गफलत छोड़नी है। चलिए, हम सभी बड़े प्यार से भगवान से वरदान लेते हैं। सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बनते हैं। कैसे? कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क जो यथार्थ नहीं, व्यर्थ है, उस व्यर्थ को परिवर्तन करने की मशीनरी फास्ट करो। किसी के भी कोई संस्कार, स्वभाव, बोल या संपर्क व्यर्थ की ओर जा रहा है, तो उसको परिवर्तन करने की अपनी मशीन को तेज करो। सोचा और किया, तब विश्व परिवर्तन की मशीनरी तेज होगी। अब स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर दिखाई दे रहा है, इस अंतर को मिटाओ। बाबा ने साफ साफ रूप से क्लियर बताया है कि अब स्थापना और निमित्त बनी हुई जो आत्माएं हैं, उनके सोचने और करने में भी अंतर हो रहा है, तो उस अंतर को मिटाओ, उस कमी को भरो। तब स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। वो खुद ही गिर जा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? जो कितनों को उठाने के निमित्त बने हैं, हाँ, तो बहुत बहुत अटेंशन रखनी है अपने आप में, है ना। स्लोगन, सबसे लकी वह है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। अनुभूतियाँ, ईश्वरीय अनुभूति से जो अनुभूति मूर्त बन रहे हैं, मतलब उनके अनुभव से आत्माएं प्रेरित हो रही है, भगवान तक जुड़ के पहुंच रही है, तो सबसे लकी हो गए ना। लकी सितारे बाबा बोलते हैं, भगवान है ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा, और हम बच्चे हैं ज्ञान सितारे, लकी सितारे। तो सबसे लकी सितारा वही है जो जीवन में अनुभूतियों को इकट्ठे करते जाता है और महादानी वरदानी बन जाता है। बाबा ने बहुत बार इस बात को क्लियर किया है, महादानी अलग है, वरदानी अलग है। इसको भी क्लियर करना चाहूँगी। महादानी जो है वो ज्ञान को दान करता है। कोई भी चीज़, भक्ति में भी, दुनिया में भी, लौकिक में भी, धन दान किए, वस्त्र दान किए, बहुत दान करते, हमेशा दान करते, तो महादानी हो गए। लेकिन महादानी वरदानी नहीं बन सकते, लेकिन वरदानी महादानी बना सकते हैं। कैसे? वरदानी माना जो वरदान दे रहा है, जो किसी को दुआएं देकर उसकी सारी शुभकामनाएं पूर्ण करा रहा है, वो वरदानी है। महादानी से आप किसी का कल्याण नहीं कर सकते हो। हाँ, धन दान दे दिए, ज्ञान भी दान कर दिए, लेकिन उसकी कामना पूर्ति नहीं कर सकते। वरदानी से आप उसकी कामना पूर्ति करोगे। आप वरदानी से उसको महादानी बना सकते हो, लेकिन महादानी से वरदानी नहीं। तो वरदानी बनने के लिए बाबा के वरदान को अच्छी रीति सुनना है, जीवन में उतारना है और वरदानी बन जाना है ना बड़ी बात। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।